हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से ही क्लियर होता है हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड सेकेंड इज केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री के अंदर हम क्या किस चीज़ से डील करते हैं? मोस्टली केमिकल रिएक्शंस से डील करते हैं। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कन्वर्जन देखेंगे इलेक्ट्रिकल करंट का केमिकल करंट के अंदर। या फिर मैं ये बोलूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये हमारा इस चैप्टर का मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो क्या है? वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपने +1 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। सो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होंगे। अब यहाँ भी बात आती है हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है एंड रिडक्शन क्या है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है? अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, सो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हम बोले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ऑक्सीडेशन की वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। और बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and removal of electropositive element is known as oxidation. Clear? Now अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। अब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। फर्स्टली यहाँ पे एडिशन ऑफ O2 हमने बोला है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे रिमूवल ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? सेकेंड डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एंड नाउ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? इस चैप्टर के अंदर जो मोस्टली हम डील करेंगे वो इस डेफिनेशन से डील करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके बाद आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है? अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट दैट पास इन दैट कंडक्टर। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं देन हमारे पास आता है RI, वेयर R इज रेजिस्टेंस। अब R क्या है? रेजिस्टेंस। मीन्स अब रेजिस्टेंस एक नई टर्म आई है हमारे पास। अब रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। किसको रेजिस्ट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को। मीन्स रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस हमारे पास एक ऐसा ऑब्स्टिकल है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जो करंट को रेजिस्ट करेगी, करंट को मूव करने से रोकेगी। विच रेजिस्ट द करंट? फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? सो अब जो रेजिस्टेंस है
वो उसको हम डिनोट करते हैं आर से। अब अगर हम यहाँ पे यूनिट निकालें आर की इसी से, तो हमारे जो आर के यूनिट है वो होती है ओम। ओम, क्लियर। नेक्स्ट, जो रेजिस्टेंस है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्ट करेगा करंट को, मतलब वो करंट को मूव होने से रोकेगा, फ्लो करने से रोकेगा। नेक्स्ट, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। जो कंडक्टर उसकी लेंथ कितनी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हैं, देन वी गेट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एंड अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से हटाते हैं तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब रो यहाँ पे क्या है, रो इज द रेजिस्टिविटी। क्लियर, रो इज द रेजिस्टिविटी। अब अगर यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, देन हमारे पास क्या आएगा, आर इंटू ए इज इक्वल टू रो एल। देन एल को साइड लेके जाएंगे, आर ए डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू रो। अगर यूनिट फाइंड आउट करनी हो हमने रेजिस्टिविटी की, देन क्या आएगी, आर। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी हमारे पास यहाँ से, ओम। सो आर की यूनिट हमारे पास ओम। ओम को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमारे पास जो लेंथ है वो मीटर में है, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। बट अगर सेंटीमीटर में है देन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एल मीटर इज इक्वल टू रो। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सो हमारे पास वैल्यू आई ओम इंटू मीटर। ये क्या हो गया, रेजिस्टिविटी। क्लियर। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अब कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस उल्टा होता है रेजिस्टेंस का। मीन्स अगर हम बात करें जी की, सो जी इज इक्वल टू 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस था कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको प्रिवेंट करना है, फिर उसको रजिस्ट करना, उसको ना जाने देना। अब कंडक्टेंस है किसी भी कंडक्टर के अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करने देना। अगर रेजिस्टेंस कम होगा, ऑब्स्टेकल्स कम है, रुकावटें कम है किसी भी करंट के रास्ते में, तो हमारा जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करेगा। सो दैट्स वाई ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। अगर हमने जी की यूनिट निकालनी हो, सो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या थी रेजिस्टेंस की, ओम। सो जी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। क्लियर। ओम इनवर्स को हम महो भी बोल देते हैं, महो, इसका जस्ट उल्टा MHO, महो। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास वो है कप्पा। इसको कुछ लोग कप्पा भी बोल देते हैं, कुछ कप्पा भी बोल देते हैं। सो है क्या कप्पा हमारे पास, कप्पा हमारे पास रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। मीन्स की इज इक्वल टू 1/रो। रो इज द रेजिस्टिविटी एंड के इज द कप्पा, जो कंडक्टेंस को मेजर करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास कप्पा की वैल्यू क्या है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, यहाँ से RA डिवाइड बाई L। देन थर्ड टर्म है ये ऊपर जाएगी, देन हमारे पास क्या आएगा, कप्पा इज इक्वल टू LRA। अगर हमने यूनिट फाइंड आउट करनी है कप्पा की, देन क्या हो जाएगा, लेंथ को हम किसमें मेजर करते हैं, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर। अगर हमारे पास मीटर में है तो देन मीटर में, अगर सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे। आर की यूनिट क्या थी, ओम, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, ओम मीटर डिवाइड बाई 1, या फिर हम ये बोले ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यहाँ से भी हम जस्ट इसका उल्टा कर सकते थे। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या थी, ओम इंटू मीटर, देन रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। क्लियर। सो ये था हमारा कुछ जनरल
इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ मोर इन्फॉर्मेशंस अबाउट कप्पा। कप्पा क्या होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।